बच्चों से पूछते हैं क्या आप लोग सकरा से हैं? क्या आप लोग सकरा से हैं? क्या सकरा में विकास हुआ है? क्या सकरा में विकास हुआ है? क्लियर बोलिए, झूठ नहीं बोलेंगे आप। लाइव चल रहा है। एक तरफ दावा है कि एनडीए सरकार के जो वर्तमान यहाँ विधायक है वो विकास का दावा करते हैं। क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं। क्या विकास हुआ है? लाइव है। आज प्रशांत किशोर जी आए इस सभा में, और सभा में जिस तरह से भीड़ देखी गई, एक सकरा में एक नई राजनीति की शुरुआत देखी जा रही है। इस पर क्या कहना है आपको? यह भीड़ जो है बदलाव की भीड़ है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो 5 मैनिफेस्टो है, वह मैनिफेस्टो एक गरीब परिवार के लोग हो, चाहे मिडिल क्लास के फैमिली हो, चाहे पूंजीपति वाले लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, तो सभी को इसमें लाभ मिल सकता है अगर हमारी सरकार जन स्वराज पार्टी की बनती है तो। लिहाजा एक बार बार प्रशांत किशोर जी का अपना टैग है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट दीजिए, बच्चों के नाम पर वोट दीजिए, बच्चों भविष्य के खासकर बच्चों के नाम पर ही ज़्यादा फोकस होता है। सवाल तो भविष्य की राजनीति कहाँ है? सवाल तो पत्रकार बंधु आपने बहुत बेहतर सवाल किया है, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है। सबसे प्रथम कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कब देंगे, आप अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कब सोचेंगे। आपने राशन के लिए वोट दिया, मंदिर के लिए वोट दिया, मस्जिद के लिए वोट दिया, जात के लिए वोट दिया। तो मैं कहना चाहूँगा सकरा विधानसभा के सभी जनता मालिकों को कि सीखना चाहिए सकरा के वर्तमान विधायक जी से, सकरा के जनता मालिकों को, कि 4.5 वर्ष तक विधायक रहते हुए उन्होंने एक काम नहीं किया सकरा में, और जब चुनाव नजदीक आई है तो बाप बेटा दोनों क्षेत्र में उतर गए हैं। आज 100 तरीके से स्थानीय विधायक अशोक चौधरी को विरोध झेलना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि हमारा बेटा सकरा से विधायक हो। तो इसलिए हम सकरा के सभी सम्मानित और जनता मालिकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग कब अपने बेटा की जिंदगी के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए कब वोट करेंगे। तो लिहाजा जो सकरा की विकास की बात है, जिस तरह आपने आरोप लगाया है, खासकर सकरा विधायक वर्तमान जो एनडीए में है, जदयू के नेता हैं, जदयू से सीट पर लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, 4.5 साल तक सोते हैं और फिर इस बार चले आते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो निकल जाते हैं। तो क्या सकरा में विकास की तो बात भी करते हैं, बहुत विकास की है, आप क्या कहते हैं? उनके विकास को किस नजर से देखते हैं? क्या विकास है? आज आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, अगर किसी पेशेंट को अगर 100 से 101 बुखार हो गया तो सीधे रेफर किया जाता है। उसके पास यहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है 101 बुखार का, सरकारी रेफर अस्पताल का। आप ब्लॉक में जाइए, भ्रष्टाचार है, जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपका ब्लॉक में कोई अधिकारी काहे झूठ बात बोलते हैं? सुशासन की सरकार में कहीं घूस चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। आज आप जिस सभा में आप मौजूद है पत्रकार बंधु, यहाँ पे आदरणीय हमारे प्रशांत किशोर जी ने हाथ उठा के उनके बयान पे अपनी बात को रखा मजबूती से। सकरा के महान जनताओं ने कि यहाँ पे हर जगह भ्रष्टाचार है, ये तो आपके सामने हजारों हजार पब्लिक यहाँ पर बोला है इस बात को। तो क्या कहते हैं, और विकास का पैमाना कैसे नापिएगा? आप तो सिर्फ बच्चों के नाम पर ही मानते हैं, और भी विकास का पैमाना क्या होगा? विकास कैसे होगा? आज आप देख सकते हैं, आगे आ जाइए, थोड़ा पानी कीचड़ है, विकास का यही है, तो हम भी दिखा देते हैं विकास। देखिए पैर में आप भारी प्रत्याशी हैं, यहाँ का मूल्य। आगे आइए, विकास की बात है, नीचे से ऊपर तक विकास तो दिख रहा है हमको। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं प्रवीण कुमार समाज सेवक, विगत 10 वर्षों सीता बहन को 7 में से 6 मांग हमने पूरा करवाया, और मुझे दुख इस बात की है जब चुनाव आती है तो यहाँ अपने आप को जो दलित नेता हैं वो कहते हैं कि हम आपके जात हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके जो है रिश्तेदार हैं। क्यों नहीं आया सुनीता के इंसाफ के लिए? जो क्यों एक समाज सेवी को 296 दिनों तक सकरा रेफर अस्पताल के प्रांगण में उसके इंसाफ के लिए धरना पर बैठना पड़ा? ये बहुत दुखद है और सकरा के लिए दुर्भाग्य है। ऐसे नेता जब तक सकरा धरती पर रहेगा, सकरा को उद्धार कभी नहीं हो सकता है। सकरा के तो विधायक खुद बीमार रहते हैं, इससे बीमारी कारण नहीं आए होंगे। लेकिन एक बात बताइए, और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सुनीता तो मुद्दा है, लेकिन आपके मुद्दे कितने कारगर रहे? सवाल आपने कहा, बहुत बताइए। ये भी आपका सवाल जो आपने दागा है बहुत बेहतरीन सवाल दागा है। 4.5 वर्षों तक
वर्तमान विधायक अशोक चौधरी सकड़ा में लूटने का काम किया। आज जो है जब बेटा को उनको विधायक बनाने की इच्छा जगी तो आज जो है घर घर जो है वो क्षेत्र में घुमा रहे हैं। क्यों नहीं 4 वर्ष पहले अपने बेटा को क्यों नहीं उतारा सकड़ा के धरती पे बिठा के लेते हुए? क्यों कहा कि मेरा किडनी खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरा बेटा है, सेवा के लिए जाएगा? आज क्यों ये लालच है? ये 4.5 वर्ष स्थानीय विधायक सकड़ा को लूटा, अब बेटा लूटने के लिए आगे आ रहा है। पैसे भी बांट रहे हैं जाके। कैसे आप देख रहे हैं आपकी कि जिस तरह से सकड़ा के विकास की बात लगातार करते हैं इंडिया भाई जी रोड बनी थी तब ना आई आप लोग का बहुत रोड तो बनी है तब तो आना। भाई की बातों आपने बहुत ही गंभीर रूप से सुना और आप नहीं एक और बात बताई 6 मांग तो आपने मांगी सुनीता का, लेकिन क्या उसकी किडनी मिली? क्या वो जीवित बची? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार इतनी बेपरवाह है, लापरवाह है? बिल्कुल आपने सवाल ये भी सही कहा। मैंने जब 296 दिनों धरना देने के बाद 7 मांगों में से जब 6 मांग पूरा हुआ तो आप जैसे दर्जनों मीडिया बंधुओं के साथ हमने स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारे आदरणीय मोदी जी वो दलितों की रहनुमा कहते हैं, गरीब दलितों की बात करते हैं। अगर उस समय सुनीता बहन के जिंदगी बचाने के लिए अगर एक किडनी की भी व्यवस्था कर दिए होते आदरणीय मोदी जी तो हम नहीं समझते कि सुनीता आज मर गई होती, सुनीता जीवित रहती।